मेरे मित्रों, तुम्हें प्रेम करने वाला कभी तुम्हें गाली नहीं दे सकता। तुम्हें प्रेम करने वाला कभी तुम्हें गाली नहीं दे सकता। प्रेम ही नहीं है, उसके अंदर समझदारी ही नहीं, तुम्हारे प्रति समर्पण ही नहीं। इसीलिए तुम्हें गालियों की बौछार का सामना करना पड़ता है। तुम्हें समझ नहीं सकता वो कभी। तुम जो अनमोल हो, ये बातें उसकी समझ के परे है। वो कभी नहीं समझ पाएगा। मेरे मन, ये धरती जितनी बड़ी है, सच्चे लोगों के लिए अगर प्रेम भी ना मिले तो समूचे धरती की कल्याण के लिए वो काम करते जाएगा। उसके अंदर ऐसी शक्ति है कि प्रेम की सही अर्थ धरती की परोपकार है। धरती के लोगों के इतने समंदर सा आंसू, जो अनचाहा आंसू बह रहा है, उसके प्रति वो सजाग है हमेशा। और उसके कर्तव्य, उसकी बोलचाल, उसके व्यवहार, उसके समुद्र समधुर बातें, मीठी बातें इसकी जीते जागता प्रमाण है। दुनिया ये नहीं कि हमने कितने डब्बा, हमने कितने बक्सा, हमने कितने एक्सेसरीज को बटोरा है। दुनिया ये नहीं, जिंदगी ये नहीं कि हमने कितने सोने बटोरे हैं, कि हमने कितने सोने बटोर के रखे हैं, हमने कितने आलीशान मकान जोड़ लिए। हमने अपने दिग्गजता की प्रमाण करने के लिए, भले ही धोकसला दिग्गजता हो, अपने सर्टिफिकेट हासिल कर ली हो। अव्वल तो वही है जो प्रेमी है। मेरे मन, अव्वल तो वही है जो प्रेमी है, और एक ही दिल से, इन दो निगाहों से पूरी दुनिया को एक ही पलक में, पलक झपकते ही दुनिया को देख सकता हो, आने वाले कल के बारे में कह सकता हो, और अपने प्लानिंग की खुलासा कर सकता हो कि धरती को इस तरीक़ा से आप निर्माण करो ताकि हम सब ने जितने रोया है, जितने खोया है, जितने आपदा झेली है, वो आने वाले कल इस धरती को किसी को झेलना ना पड़े, किसी को इतनी 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 बेहद रोना ना पड़े कभी। मेरे मन, मेरे मीठे मन, चाहे मैं अकेला हूँ तो क्या है, आप अगर घर में मुझे साथ नहीं भी देते तो भी मैं आगे बढ़ता, अपने कदम को आगे बढ़ाता, क्योंकि झेलना तो भाई हम सबको है, आपको भी है। चाहे आप मिलियनियर हो, ट्रिलियनियर भी क्यों ना हो। आप नहीं समझोगे मेरे बात को इतनी आसानी से, लेकिन अगर समझ जाते, इस धरती को आप स्वर्ग आदि निर्माण कर चुके होते। अगर आप समझदारी से काम लेते, जन्नत सा धरती निर्माण कर चुके होते। ओके, अगर आप पहले से अवेकिंग होते, अवेकनेस आपके अंदर में आता, अवेयरनेस आता, आप हेवनली ब्लिसफुल अर्थ का क्रिएशन कर चुके होते। पर आपने ऐसा किया नहीं। आपकी नीति निर्माण में ऐसा कुछ भी झलक नहीं आता। चाहे किसी भी देश की भूखंड के बारे में मैं कहूँ, ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ, इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, भाई मेरे को प्रेम देने वाला वो शख्सियत जो होगा ना, वो अव्वल प्रेमी की दर्जा पाने वाले शख्सियत ही मुझे समझ पाएगा और असली प्रेम दे पाएगा। ठीक है, ऐसा प्रेमी
जो मीठे बोली बोला करे, ऐसा प्रेमी जो समझदार हो, जो इंटेलिजेंट हो, जो समझदारी से वार्तालाप करे, धीरज हो उसमें, गंभीरता हो उसमें, समझदारी यहाँ तक कि ज़मीन से लेकर आसमान तक। ठीक है, इसीलिए मैंने मुरली जो है, बंसी है, बांस की बंसी है, मैं प्रेम का पुकार देता हूँ, संदेशा देता हूँ हर किसी को, चाहे धरती के किसी भी प्रांत में हो। मुरली अपनी बंसी अपनी तौर तरीके से बजाते हैं लोग। ये मानवता की प्रतीक है, धरती को बचाने के प्रतीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली अर्थ क्रिएशन करने की संकेत है। यूं कि अब धरती विपर्य की स्थिति से गुजर रहा है, हमारी इकोलॉजिकल सिस्टम में इम्बैलेंस आ चुका है, हमारे फूड हैबिट्स बदल चुका है, हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी को इतना डेटोरेटेड स्टेज में चले गया है, नैरकोटिक्स के लत लग चुका है, लोगों में व्यवहारिक जो कौशल है ये कभी मिठास से पेश ही नहीं आ पाते हैं, और मोबाइल मिसयूज़ के तौर तरीके यहाँ तक हो चुका है। अब इसी मोबाइल जहाँ यूज़फुल या वर्ती बनना चाहिए था, ये इतने गलत सांचे में अब फिट हो चुका कि कोई उससे निकल के बाहर नहीं आ सकते। सब इसका मुरीद बन चुके। किसका मुरीद? शैतान गुरु की मुरीद। मैं इस मोबाइल को जिस हैंडसेट से बात कर रहा हूँ, आप सबसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसी को मैं कहता हूँ शैतान गुरु। जिन्होंने मोबाइल का आविष्कार किया, आप देख लीजिए स्टडी करके, जिन्होंने मोबाइल आविष्कार किया उन्होंने कहा मैंने ऐसा क्रिएशन कर दिया, ऐसा इनोवेशन कर दिया, मैं चाहूँगा लोग कम इस्तेमाल करें, समझबूझ कर इस्तेमाल करें, रिसोर्सफुली इस्तेमाल करें, ताकि उन्होंने कहा मैं कभी ऐसे मोबाइल का इस्तेमाल धड़ल्ले से करता ही नहीं हूँ, मेरे हाथों से हो गया, ठीक है, आविष्कार हो गया, भले ही हो चुका हो, लेकिन मैं इसका अनचाहा मनमानी इस्तेमाल करता ही नहीं। जिन्होंने आविष्कार उन्होंने कहा, और हम क्या करते हैं अभी आप सबको समझे। सो ही मैं कहूँगा, भले ही इस धरती में मंगल सा अनुभव मैंने ले चुका, फिर भी आप सब के लिए मैं चाहूँगा एक स्वर्गादि विश्व का निर्माण आप शुरू करें, पहल करें, आप कोऑर्डिनेशन में आए, क्योंकि ये अगर नहीं हो पाया तो मंगल बन जाना धरती स्वाभाविक बात है। जब इकोलॉजिकल सिस्टम का मशीनरी फेल हो जाएगा, तब हम में से कोई साइंटिफिक एनालाइज़र या कोई साइंटिफिक रिसर्च करने वाले, एनवायरनमेंट का तवज्जो देने वाले लोग, या चाहे कोई भी दुनिया के स्कॉलर्स, ये विध्वंसकारी प्रलय जो क्या कहते हैं, स्वतः जो प्रलय होगा, महाप्रलय होगा, इसको कोई डिवाइस से आप रोक नहीं पाओगे, कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट से रोक नहीं पाओगे। तब की वक्त ये उसी तरीक़ा से खंडहर एक जमीन के टुकड़ा बनेगा जैसे आज मंगल में स्थिति है। क्या कहूँ, लोगों को हंसाने में जो मज़ा है, लोगों को प्रेम देने में जो मज़ा है, वो रुलाने से आता है क्या? किसी को रुलाने पर, किसी को प्रेम से वंचित करने पर कुछ मिलता है क्या? किसी को दुख में रखने पर कोई दिल को सुकून मिलता है क्या? ऐसा भी दुनिया होनी चाहिए। आप इस बात को मंथन करें जड़ से कि हमें कैसी विश्व की आह्वान करनी चाहिए, कैसी विश्व जो स्वयं निर्मित हुई है। ये पर्यावरण को निर्माण करने वाले कोई लोग नहीं थे, हमारे ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने वाले कोई लोग नहीं थे। आज उसी इकोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर हमारे सारे जग के लोग धावा बोलते हैं।
अनचाहा धावा बोलते हैं। हम समझ के परे हम काम करते हैं। हम सुरक्षाकर्ता बने हैं सही, लेकिन सुरक्षा नहीं दे पाते। हमें प्रकृति के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। उनकी गोद में है हम, धरती माँ की गोद में है। हमें विनम्रता से अपने स्वभाव चरित्र को, अपने मिठास बोली को, इस तरीक़ा से अपने वर्चूज़ को रखना चाहिए बरकरार। अगर ये मिट गया तो सब कुछ मिट गया। प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। इससे बड़ी शक्ति जग में कुछ भी नहीं। धन्यवाद। आप सबका दिन अच्छे हो। आप सबकी मंगल कामना करता हूँ। आप अच्छे बनो, सुंदर बनो, ठीक है, भोला बनो, सिंप्लिसिटी में जियो और कामना रखो हृदय में कि हम सब एक दिन अच्छे बनेंगे। हमारे आँखों के सामने सब कुछ अच्छा होके रहेगा। ये संकल्प लो दिल में, ठीक है। भले ही पूरी दुनिया इस तरीक़ा से अभी घुड़दौड़ में शामिल हो चुका हो, भले ही दुनिया ना समझ हो, पर एक एक जन, एक एक हृदय जागना चाहिए, ताकि समझदारी एक एक बूंद से सृष्टि होती है, ठीक है। आप सबको विनम्रता से झुक के मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबके लिए आह्वान करूँगा, एक स्वर्गादि विश्व, एक जन्नत सा विश्व, ए हेवनली ब्लिसफुल अर्थ। चलो, बाय बाय टू एवरी वन ऑफ यू। राधे राधे। वंदे मातरम। Vasudhaiva Kutumbakam. All the world is our heavenly, blissful, united family. Let us make the earth heavenly, blissful for each and every one of us. If you need the cosmic planning fundamental, I am ahead ready to give you all. आपको महाकाशीय तत्वों की जड़ से अगर कोई प्लानिंग चाहिए, मैं कारगर ढंग से आपसे बैठ के आपके साथ मैं कोऑर्डिनेटेडली शेयर करना चाहूँगा, चाहे जग के किसी भी प्रांत के हो। मैं चाहूँगा, इसलिए चाहूँगा क्योंकि मैं सत्य को छोड़ नहीं सकता। मैं बुराई के रास्ते में जा नहीं सकता। भले ही मुझे दर्द मिले, सच्चाई इसलिए नहीं छोड़ सकता कि आप लोगों के लिए नहीं छोड़ सकता। चाहे मुझे अकेला रहना पड़े, फिर भी मैं सच्चाई में रहना चाहूँगा, क्योंकि आप सब नहीं जी पाओगे सामने आने वाले कल। आप सब के लिए जीना चाहता हूँ, इसलिए जी रहा हूँ, इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ। हमेशा हमेशा आपको सचेत कर रहा हूँ कि आप जाग जाओ, समय रहते जाग जाओ। आप सुंदर कर लो हर चीज़ को, आप बारीकी से अध्ययन कर लो हर चीज़ को, आप पर्यावरण को अहमियत देना सीख लो, समय से पहले सर्वोपरि अहमियत देना सीख लो। धन्यवाद। आप सबको मंगल कामना करते हुए जय हो।